क्या आपने कभी सोचा है, कभी कभी कुछ लोग सिर्फ कुछ शब्द कहकर आपके दिल और दिमाग पर असर छोड़ जाते हैं। वो आपको कुछ सोचने पर मजबूर कर देते हैं, आपके फैसलों को बदल देते हैं, यहाँ तक कि आपको अपनी ही सोच पर शक होने लगता है। क्या ये सिर्फ उनका आत्मविश्वास है या इसके पीछे कोई गहरी चाल है? क्या ये प्यार है या मन का खेल? कभी किसी ने आपको इतना प्रभावित किया कि आपने खुद की खुशी, खुद के सपने, यहाँ तक कि खुद को ही भूल गए? तो शायद आप किसी डार्क साइकोलॉजिकल ट्रैप में थे। और आज मैं आपको उस अंधेरे की सच्चाई दिखाऊंगा। डार्क साइकोलॉजी कोई जादू नहीं है। ये इंसानी दिमाग का सबसे शातिर, सबसे रहस्यमयी और सबसे खतरनाक पक्ष है। ये वो हथियार है जो बिना चाकू चलाए किसी को अंदर से तोड़ सकता है और बिना जोर लगाए किसी को झुका सकता है। डार्क साइकोलॉजी का मकसद होता है दूसरे के दिमाग को पढ़ना, उसकी कमजोरियों को समझना और फिर उन पर वार करना। यहाँ प्रेम भी एक ट्रैप हो सकता है, तारीफ एक जाल हो सकता है और समझदारी एक खेल। सच पर शक करवाना सोचिए। कोई आपको बार बार कहे कि तुम्हें ठीक से याद नहीं, तुम हमेशा ज़्यादा सोचते हो, तुम्हारा नज़रिया गलत है। धीरे धीरे आप खुद पर शक करने लगते हैं। आपको लगता है शायद आप ही गलत हैं। ये गैस लाइटिंग है, एक डार्क टेक्निक जो आपको आपकी सच्चाई से दूर कर देती है। कुछ लोग आपके चेहरे के एक हल्के से बदलाव से भी आपकी भावनाओं को समझ जाते हैं, आपका डर, आपकी खुशी, आपकी कमज़ोरी, और फिर वो आपकी उन भावनाओं को अपनी ताकत बना लेते हैं। आपका ही अक्स बन जाना। कभी किसी से मिलते ही आपको लगा कि ये इंसान तो बिल्कुल मेरे जैसा है, उसे भी वही पसंद है जो आपको, सोच वही बातें। ये इत्तेफाक नहीं, एक मनोवैज्ञानिक चाल है, मिररिंग। वो जानबूझकर आपकी तरह बनने की एक्टिंग करते हैं ताकि आप उन्हें ज़्यादा पसंद करें। एहसान का बोझ। कभी किसी ने आपको कोई छोटा सा गिफ्ट या मदद दी और बाद में कुछ बड़ा मांग लिया। आप ना नहीं कह पाए क्योंकि आप अंदर से खुद को उनके एहसान के बोझ तले दबा हुआ महसूस कर रहे थे। यही है रेसिप्रोसिटी ट्रैप। डराओ और फिर अपनाओ। कभी आपको कोई ऐसा इंसान मिला जिसने पहले आपको डराया, झुका दिया और फिर प्यार से अपनाया। वो डर और अपनापन आपके मन में उनके लिए एक अजीब सा लगाव पैदा करता है, जिसे स्टॉकहोल्म सिंड्रोम कहते हैं। एक लड़की जो प्यार में सब कुछ छोड़ देती है, वो सोचती है कि सामने वाला उसे पूरी दुनिया समझता है, लेकिन धीरे धीरे वो लड़की खुद को खो देती है। उसकी पसंद, उसका आत्मसम्मान, सब कुछ। एक दोस्त जो हर बार तुम्हें नीचा दिखाकर ऊपर उठता है, वो कभी तुम्हारी तारीफ नहीं करता, बस हर बार तुम्हारी गलतियों को उभारता है ताकि खुद ज़्यादा समझदार लगे। एक बॉस जो तारीफ करके कंट्रोल करता है, वो कहता है तुम सबसे अलग हो, तुम ही मेरी उम्मीद हो, और फिर वही उम्मीद तुम्हें रात दिन बिना थके काम करवाती है। अपनी सीमाएं तय करें, बाउंड्रीज बनाएं। हर रिश्ते में कुछ रेखाएं होनी चाहिए। जब कोई आपको बार बार इमोशनली मैनिपुलेट करे तो वहाँ एक अलार्म बजना चाहिए। रेड फ्लैग्स को नज़रअंदाज मत करो। अगर कोई बार बार आपकी बातों को काटता है, आपको गिल्ट फील कराता है, तो वो इत्तेफाक नहीं, एक रणनीति है। खुद पर भरोसा करें। सेल्फ ट्रस्ट इज़ की। जब आप खुद पर भरोसा करना सीखते हैं तो कोई भी आपकी सोच, आपकी हिम्मत को हिला नहीं सकता, क्योंकि हम प्यार चाहते हैं, अपनापन चाहते हैं, और सबसे बढ़कर हम इंसान हैं। हमें यह महसूस करवाना बहुत आसान है कि अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। हम डरते हैं खोने से, और इसी डर का फ़ायदा उठाया जाता है। हाँ, डार्क साइकोलॉजी का सही इस्तेमाल भी हो सकता है। मसलन अगर आप किसी नशे में डूबे इंसान को मानसिक रूप से समझाकर सही रास्ते पर ला सको, अगर आप किसी को उसकी गलत सोच से निकालकर आत्मनिर्भर बना सको, अगर आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में फंसे इंसान को उसकी ही सोच के ज़रिए बचा सको, तो वो मैनिपुलेशन नहीं, मोटिवेशन कहलाएगा। डार्क साइकोलॉजी का सबसे ख़तरनाक पहलू ये है कि ये सीधा इंसान की भावनाओं और बचपन के अनुभवों को टारगेट करती है। हर इंसान के अंदर कुछ दर्द होते हैं, कुछ अधूरे सपने, कुछ असुरक्षाएं, और इन्हीं पर खेला जाता है वैलिडेशन का जाल। तुम सबसे खास हो। हर इंसान चाहता है कि कोई उसकी तारीफ करे, उसे खास महसूस कराए, और जब कोई बार बार कहे
तुम जैसे कोई नहीं, तुम ही मेरी दुनिया हो, तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूँ। तो धीरे धीरे आपका दिमाग उसी इंसान को ही अपनी पहचान मानने लगता है। लेकिन एक दिन वो वैलिडेशन छीन ली जाती है और फिर आप उस इंसान की अप्रूवल के भूखे हो जाते हैं। इमोशनल एंकरिंग, एक खास मेमोरी से बांध देना। मैनिपुलेटर्स कभी कभी आपकी किसी खास भावना से खुद को जोड़ देते हैं, जैसे आपकी माँ की याद, आपका पहला प्यार, आपका सबसे डरावना अनुभव। वो बार बार वही बात दोहराते हैं जिससे आपका सबकॉन्शियस उन्हें इमोशनली अपने अंदर बिठा ले। डार्क साइकोलॉजी सिर्फ शब्दों से नहीं, शरीर की भाषा से भी खेलती है। एक हल्की सी मुस्कान, एक बार बार देखना, या फिर एक खास अंदाज में बस तुम ही समझते हो मुझे कहना, ये सब माइंड को बार बार उन्हीं वाइब्स से जोड़ते हैं। अब हम बात करेंगे उन टूल्स की जो हर मैनिपुलेटर के पास होते हैं पर हमें दिखते नहीं। साइलेंस का इस्तेमाल। कभी कभी कोई आपको इग्नोर करता है, आपके मैसेज का जवाब नहीं देता, आपसे दूरी बना लेता है। ये साइलेंस एक सज़ा बन जाती है और आप खुद को गलत समझने लगते हैं। मैनिपुलेटर्स ये जानते हैं साइलेंस हर्ट्स मोर देन वर्ड्स। वो चुप रहकर भी आपको गिल्ट ट्रिप पर भेज सकते हैं। ओवरलोड ऑफ लव, फिर अचानक दूरी, पहले दिन प्यार की बौछार, हर दिन कॉल, मैसेज, गिफ्ट्स, और फिर अचानक एकदम कोल्ड बिहेवियर। ये इमोशनल रोलर कोस्टर आपको खुद ही अनस्टेबल बना देता है। सिलेक्टिव मेमोरी, अपनी गलती भूल जाना, आपकी याद दिलाना। जब आप उनकी गलती बताओ तो वो कहेंगे तुम हमेशा मुझ पर इल्ज़ाम लगाते हो, लेकिन जब आपकी कोई गलती हो तो वो उसे बार बार याद दिलाएंगे ताकि आप गिल्टी फील करें और कंट्रोल में आ जाएं। आजकल डार्क साइकोलॉजी का सबसे खतरनाक रूप है सोशल मीडिया। वो लोग जो ऑनलाइन आपको इन्फ्लुएंस करते हैं अक्सर आपके सबकॉन्शियस से खेल रहे होते हैं। फिल्टर्ड रियलिटी, फेक स्टैंडर्ड्स का दबाव। हर दिन आप किसी की ज़िंदगी की हाइलाइट्स देखते हैं, महंगे कपड़े, गाड़ी, घूमने की जगह, हसीन रिश्ते, और आप अपने जीवन को छोटा महसूस करने लगते हैं। यही कंपैरिजन आपको कमज़ोर बनाता है। लाइक एंड कमेंट से बनने वाला साइकोलॉजिकल लूप इंस्टाग्राम या टिकटॉक पर एक लाइक का नोटिफिकेशन डोपामिन रिलीज़ करता है जो आपको बार बार वही कंटेंट बनाने और देखने पर मजबूर करता है। ये एक एडिक्शन है और वही क्रिएटर्स इस एडिक्शन का फ़ायदा उठाते हैं। क्या आप खुद को बार बार जस्टिफाई करते हैं? क्या आपके अंदर गिल्ट हर समय रहता है? क्या आप अपने फैसलों पर भरोसा नहीं कर पा रहे? क्या आप किसी के मूड पर डिपेंड हो गए हैं? अगर इन सवालों के जवाब हाँ में हैं तो आपको रुककर सोचना होगा, कहीं आप एक इमोशनल पपेट तो नहीं बन चुके। जर्नलिंग, अपनी इमोशंस को लिखो। जब आप रोज़ अपने दिल की बातें लिखते हो तो आप पैटर्न पकड़ पाते हो, कौन आपको बार बार चोट पहुंचा रहा है और क्यों। इमोशनल डिस्टेंस बनाओ, हर बार जवाब मत दो, हर बार एक्सप्लेन मत करो। कभी कभी चुप रहना खुद को बचाने का पहला तरीका होता है। थेरेपिस्ट से बात करो, ये कमज़ोरी नहीं समझदारी है। अगर आप बार बार टूट रहे हो तो किसी प्रोफेशनल से बात करना आपकी मानसिक शक्ति का संकेत है। नो का इस्तेमाल करो, ना कहना सीखो। ना एक वॉल है जो आपको बचाती है। हर चीज़ में हाँ बोलना अच्छा ही नहीं, सेल्फ डिस्ट्रक्शन है। नाम था अमन, एक लड़का जो हर किसी की मदद करता था। सब उसे पसंद करते थे लेकिन लोग उसका फ़ायदा उठाते थे। एक दिन उसकी सबसे करीबी दोस्त ने कहा, तू बहुत सॉफ्ट है यार, तुझे लोग दबा देते हैं। उस दिन अमन ने पहली बार खुद से एक सवाल किया, क्या मैं किसी और की खुशी के लिए खुद को खो रहा हूँ? और उसने जवाब पाया, अगर मैं खुद को नहीं बचा पाया तो कोई और भी नहीं बचाएगा। आइडेंटिटी हाईजैक, यानी आपकी पहचान पर कब्जा। ये तब होता है जब कोई इंसान धीरे धीरे आपको आपकी ओरिजिनल आइडेंटिटी से डिस्कनेक्ट कर देता है। वो आपको बताते हैं कि आप क्या हो, क्या सोचो, क्या चाहो, और धीरे धीरे आप वैसा बन जाते हो जैसा वो चाहते हैं। अगर आप बचपन से शांत, क्रिएटिव इंसान थे लेकिन कोई आपको बार बार ये कहे कि तुम बेकार हो, प्रैक्टिकल नहीं हो, तुमसे कुछ नहीं होगा, तो आप अपनी क्रिएटिव आइडेंटिटी खोकर एक इनसिक्योर, चुप रहने वाले इंसान में बदल सकते हैं। मैनिपुलेटर्स ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि जब इंसान अपनी असली पहचान भूल जाता है
तो वो दूसरों की मर्जी से मोल्ड होने लगता है और वही बनता है जो उसे बनाया जा रहा है। इंसान के अंदर एक भूख होती है, किसी के लिए मायने रखने की भूख, और ये भूख ही उसे सबसे ज़्यादा मैनिपुलेट करवाती है। जब कोई आपकी इस भूख को पहचान जाता है तो वो आपको उतना ही प्यार देता है जितना आपको बांधने के लिए चाहिए, और फिर जब आप उस प्यार के आदी हो जाते हैं तो वो उसे धीरे धीरे खींचना शुरू कर देते हैं। एक बॉस जो कभी तारीफ करता है, कभी इग्नोर, एक पार्टनर जो कभी आपको स्पेशल फील कराता है और कभी बहुत कोल्ड हो जाता है, ये इमोशनल इनकंसिस्टेंसी ही मैनिपुलेशन की असली जड़ है। एक कड़वा सच, कभी कभी हम खुद भी मैनिपुलेटिव बन जाते हैं। कभी किसी से सिंपैथी लेने के लिए रो पड़े, कभी किसी को गिल्ट में डालकर मनचाही चीज़ ले ली, या कभी जानबूझकर किसी की इनसिक्योरिटी को छू दिया ताकि वो झुक जाए। ये सब भी डार्क साइकोलॉजी के ही रूप हैं। इसका मतलब क्या? हमें सिर्फ दूसरों से नहीं, खुद से भी सतर्क रहना होगा। कहीं हम दूसरों को कंट्रोल करने की कोशिश में खुद के दिल की इंसानियत तो नहीं खो रहे? क्यों कुछ लोग बार बार धोखा खाते हैं? क्यों कुछ लोग हर बार मैनिपुलेट हो जाते हैं? क्योंकि वो दूसरों की खुशी को अपनी ज़रूरत समझ लेते हैं। अगर वो खुश है तो मैं ठीक हूँ, अगर वो नाराज़ है तो शायद मेरी गलती है, अगर वो छोड़ गया तो मैं अधूरा हूँ। ये सोच ही हमें दूसरों की भावनाओं का गुलाम बना देती है। इसलिए ज़रूरी है इमोशनल इंडिपेंडेंस, जहाँ आपकी खुशी, दुख, पहचान किसी और के मूड पर डिपेंड ना हो। अब हम जानेंगे वो मेंटल आर्मर जिससे आप खुद को डार्क साइकोलॉजी से बचा सकते हैं। सेल्फ अवेयरनेस। खुद को पढ़ो जैसे किताब पढ़ते हो। जब आप खुद को समझ जाते हो, आपकी कमज़ोरियाँ, स्ट्रेंथ्स, ट्रिगर्स, तो कोई भी आपको इमोशनल ट्रैप में नहीं फंसा सकता। इमोशनल बाउंड्रीज। एक इनविजिबल लाइन खींचो। हर रिश्ता कितना भी गहरा क्यों ना हो, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट की एक लिमिट होनी चाहिए। पॉज एंड ऑब्जर्व। तुरंत रिएक्शन मत दो। मैनिपुलेटर्स चाहते हैं कि आप इम्पल्सिव बनो। आपका गुस्सा, डर या खुशी सब उनका हथियार बन सकती है। इसलिए सीखो कुछ पल रुकना और फिर जवाब देना। मिरर टेक्निक। उन्हें खुद को देखने दो। जब कोई आपसे कुछ मैनिपुलेट करने की कोशिश करे तो सवाल पूछो, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? तुम मुझसे ये क्यों चाहते हो? मैनिपुलेटर्स जवाबों से डरते हैं। कई लोग सोचते हैं कि स्ट्रांग बनने का मतलब है कठोर हो जाना, लेकिन सच ये है, इमोशनल स्ट्रेंथ का मतलब है खुद को पूरी तरह समझना और फिर भी सॉफ्ट बने रहना। एक इमोशनली स्ट्रांग इंसान नो बोलना जानता है, गिल्ट ट्रिप में नहीं फंसता, दूसरों को खुश करने की मजबूरी नहीं रखता, और सबसे ज़रूरी, खुद को खोने की कीमत पर किसी और को पास नहीं आने देता। अब जब तुमने इतना कुछ जाना, इतना महसूस किया, इतना सोचा, तो एक आखिरी बात याद रखना, डार्क साइकोलॉजी सिर्फ एक डरावना सच नहीं है, बल्कि एक चेतावनी है कि आज के दौर में बिना समझ के जीना खुद के खिलाफ साजिश है। इसलिए सीखो, जागो और खुद को संभालो, क्योंकि अगर तुमने खुद को नहीं समझा तो दुनिया तुम्हें समझा कर चलाएगी। रिक्लेम। एक ऐसा वर्ड जिसमें छिपा है आज़ादी का पूरा मंत्र। हर एक लेटर एक स्टेप है जिससे आप अपनी खोई हुई पहचान, ताकत और भावनात्मक आज़ादी को वापस पा सकते हैं। हर बार जब तुमने खुद को दोषी महसूस किया, हर बार जब किसी की नाराज़गी ने तुम्हें तोड़ दिया, हर बार जब तुमने ना बोलना चाहा लेकिन बोला नहीं, वो सब पैटर्न्स थे, और जब तक तुम उन्हें पहचानोगे नहीं तब तक तुम खुद को दोहराते रहोगे। तुम परफेक्ट नहीं हो, कोई नहीं है, लेकिन तुम्हारी खामियां तुम्हारी कमज़ोरी नहीं है। जब तुम खुद को पूरे दिल से अपनाते हो तो किसी और की वैलिडेशन की भूख ख़त्म हो जाती है। कुछ लोग सिर्फ तुम्हारे ज़रिए जीते हैं, तुम्हारी खुशियाँ चूसते हैं, तुम्हारी ऊर्जा खाते हैं। अब समय है उन्हें इमोशनली डिटैच करने का। उनके बिना डर लगेगा, लेकिन धीरे धीरे तुम्हारा दिल हल्का होगा। असर्टिवनेस मतलब न चिल्लाना, न झुकना, मतलब अपने लिए बोलना लेकिन दूसरे की इज्जत रखते हुए। ये सबसे बड़ा हथियार है डार्क साइकोलॉजी के खिलाफ। हर दिन तुम्हारे आसपास जो लोग हैं, क्या वो तुम्हें और ज़िंदा करते हैं या तुम्हें थका देते हैं? अब समय है फिल्टर करने का। कभी कभी
खुद को बचाने के लिए सबसे करीबी लोगों से दूरी बनानी पड़ती है। लोगों को कंट्रोल करने की दुनिया से बाहर निकलो और अपनी सोल, माइंड और हार्ट में इन्वेस्ट करो। मेडिटेशन, जर्नलिंग, थेरेपी, रीडिंग, ये सब तुम्हें वहाँ पहुँचाते हैं जहाँ कोई मैनिपुलेटर पहुँच ही नहीं सकता। जब तुम हर बात पर टूटते नहीं, हर चीज़ को दिल से नहीं लगाते, तब तुम कंट्रोल से बाहर हो जाते हो किसी और की पकड़ से। ये वही लेवल है जहाँ तुम ना मैनिपुलेट करते हो ना मैनिपुलेट होते हो। अब ज़रा आईने के सामने खड़े हो जाना और खुद से एक बार ये कहना, मैं अब किसी की पपेट नहीं हूँ, मैं अब अपनी कहानी खुद लिखूँगा। मैं जानता हूँ कौन हूँ और अब मैं वो बनूँगा जो मैं चाहता हूँ, ना कि जो लोग मुझसे चाहते हैं। कभी कभी ज़िंदगी हमें दो रास्तों पर खड़ा कर देती है, एक वो जहाँ हम दूसरों की बातों में आकर जीते हैं और एक वो जहाँ हम खुद की सोच से दूसरों की ज़िंदगी बदलते हैं। अब सवाल ये नहीं है कि आप किसी को प्रभावित कर सकते हैं या नहीं, सवाल ये है कि आप खुद को किस दिशा में ले जा रहे हैं। क्योंकि अगर आप सिर्फ लोगों की तारीफ़ सुनने के भूखे हैं तो कोई भी आपकी तारीफ़ करके आपका इस्तेमाल कर सकता है। अगर आप रिजेक्शन से डरते हैं तो कोई भी आपको डराकर अपना काम निकलवा सकता है। और अगर आप अटेंशन के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं तो कोई भी आपकी इस कमज़ोरी को एक जाल बना सकता है। डार्क साइकोलॉजी सिर्फ दूसरों को कंट्रोल करने का तरीका नहीं है, ये एक आईना भी है जो दिखाता है कि हमें खुद को कहाँ सुधारना है। एक लड़का था जो हर किसी के चेहरे पर मुस्कान लाना चाहता था। वो लोगों को खुश करने के लिए अपने सपने कुर्बान करता रहा। उसने कभी ना कहना नहीं सीखा क्योंकि उसे डर था कि लोग उसे छोड़ देंगे। और सच यही है, जब वो खुद को पूरी तरह खो चुका था तब जाकर उसे समझ आया कि जिसे वो प्यार समझता था वो तो बस उसे इमोशनली मैनिपुलेट कर रहे थे। लेकिन एक दिन उस लड़के ने आईने में खुद को देखा और कहा, अब काफ़ी हुआ, अब मैं किसी के लिए नहीं टूटूंगा, अब मैं खुद के लिए जीऊँगा। वो दिन उसकी नई शुरुआत था और वही दिन आज आपका हो सकता है। आप में वो ताकत है जो नज़रों से नहीं, सोच से चमकती है। आप में वो असर है जो आवाज़ से नहीं, मौजूदगी से महसूस होता है। आप में वो गहराई है जो शब्दों में नहीं, खामोशी में असर करती है। अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखा है तो आप भी उन लोगों में से हैं जो सिर्फ जीना नहीं चाहते बल्कि समझदारी से, आत्मसम्मान से और असरदार तरीके से जीना चाहते हैं। अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गई हो तो इसे किसी ऐसे इंसान के साथ ज़रूर शेयर कीजिए जो आज भी खुद को दूसरों की मर्ज़ी से चला रहा है, क्योंकि शायद आप ही वो इंसान हैं जिसकी वजह से किसी की ज़िंदगी बदल जाए। और आखिर में बस एक बात याद रखो, डार्क साइकोलॉजी सिर्फ चालाकों की चीज़ नहीं है, ये समझदारों का हथियार भी हो सकता है अगर आप इसे सही समय पर सही कारण के लिए इस्तेमाल करें।